मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। परिचय करा दे कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, समीर सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, और वीरेंद्र भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव जी, जरा असुर का तात्पर्य समझा दीजिए, परिभाषा क्या है असुर की? जिसके अंदर अहंकार हो, जिसके अंदर तानाशाही हो, जो लोक नीति के आधार पर नहीं स्वार्थ नीति के आधार पर हो, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति असुर होता है। शाब्दिक अर्थ क्या है असुर का? बता तो दिए आपको। अच्छा, तो आपने कभी आप तो परिभाषित कर रहे हैं, देखी है? आप तो परिभाषित कर रहे हैं ना। ज्योतिष में कुंडली आपने देखी है? वर्ण जो है किसी का मानव होता है, किसी का गणदेव होता है, किसी का असुर होता है ना। इसमें बड़ी क्या बात है? आदमी व्यवहार और कार्य से ही तो असुर जो है और देवता बनता है। तो अखिलेश यादव नहीं समझा पाए ना जो कार्य कीजिए। कपिल जी, आप जो समझाना चाह रहे हैं, अखिलेश यादव नहीं समझा पाए। उन्होंने कहा कि जिसका सुर गड़बड़ है वो असुर है। देखिए, मैं एक बात ये कह रहा हूं कि बेसुरा भी हो सकता, असुर। आप तो अगर संधि विच्छेद करें तो वो भी निकलेगा। नहीं, लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, बहुत स्पष्ट बात कह रहा हूँ। सुर से तो कोई तात्पर्य नहीं है। की धरती, नैमिषारण्य की जो धरती है, उस देश की सबसे पावन पुनीत, इस पूरे विश्व की सबसे पवित्र धरती, जहां पर कभी भी असुर पनप नहीं सकते, ऐसा कवच है। मैं तो स्पष्ट रूप से आपको कह रहा हूं कि जो व्यक्ति जो शासन में है, अगर उसके अंदर अहंकार हो, अगर उसके ऊपर तानाशाही तो असुर है कौन? अगर वो लोक नीति के विरुद्ध, बता तो रहे हैं कि जो ऐसा है वो असुर है कौन? अब आप बताइए कि कौन ऐसा है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। बताइए, माँ बहन की बेटियों की तात्पर्य बता रहा हूँ, सुनिए तात्पर्य किसका बता रहा हूँ ना। यत्र नारस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता में ये देश विश्वास करता है। लेकिन जो तानाशाह सरकार देश की बहन बेटी जो गोल्ड मेडल लेकर आती है, उसके अस्मिता के साथ ना खड़ा हो और उसकी नाक रगड़वा दे बीच चौराहे पे, पुलिस की बूटों से साक्षी मलिक के चेहरे को पुलिस की बूट जो है दिल्ली की वो रगड़े, इसे कहते हैं असुर। ये असुर सरकार का द्योतक, ये असुर प्रशासन का द्योतक है, जो अपनी मां बहनों की इज्जत को इस तरीके से चौराहे पे 4.5 महीने से रगड़ रहा है, जो गोल्ड मेडल दिलाती है, जो विश्व के पहलवानों को अखाड़े में जिनकी नाक हमारी बहन बेटियां रगड़ती हैं, उसे एक व्यक्ति इतना बड़ा हो गया देश का और कि उसके आगे सरकार झुकी हुई है। या तो सरकार की भी वही प्रवृत्ति है। तो असुर शब्द से नवाजेंगे क्या? क्यों नहीं नवाजेंगे साहब? बहन बेटियों की इज्जत रगड़ने वाले को, बहन बेटी की असमत को लूटने वाले को हम क्यों नहीं कहेंगे? क्यों ना कहें, ये बताइए। समीर सिंह जी, अब तो साफ हो गया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने क्लियर कर दिया। हालांकि अखिलेश थोड़ा डगमग हुए थे, लेकिन संदेश इनकी पार्टी में जा चुका है कि असुर का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है। देखिए राजपूत जी, मैं दो बातें कहूंगा। एक तो अखिलेश जी अपने सम्मेलन करने के लिए गए थे नैमिषारण पौराणिक धरती है, और अखिलेश को वहां माफी मांगनी चाहिए थी उन हिंदू समाज के लोगों से जिनका उन्होंने हमेशा अपमान किया। असुर कौन है, असुर की प्रवृत्ति किसके अंदर है, वो अखिलेश यादव जी जानते हैं और शिवपाल जी जानते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जानते हैं। राम मंदिर पर कारसेवकों पर गोली किसने चलाई? मुलायम सिंह की सरकार में। काशी विश्वनाथ पर प्रश्न चिन्ह किसने खड़ा किया? मुलायम सिंह की सरकार ने। मंदिर न बने इसका प्रयास किसने किया? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। और अयोध्या पर प्रश्न चिन्ह किसने खड़ा किया? समाजवादी पार्टी की सरकार में। इनकी सरकारों में थानों के अंदर पुलिस को गोली मारी जाती थी और उत्तर प्रदेश के अंदर सरेआम आम जनमानस के ऊपर डकैती डाली जाती थी। यही सब आसुरीय प्रवृत्तियां हैं। अखिलेश जी नैमिषारण गए, अच्छा हुआ। इसके पहले वो नदवा जाते थे चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले, और अपने पगड़ी को रख के पैर पर माफी मांगते थे। कम से कम अखिलेश जी को सद्बुद्धि आई, गए तो नैमिषारण, लेकिन परिभाषा भूल गए। अगर वो पश्चाताप करते
अगर नैमिषारण्य में भगवान का दर्शन करके ये कहते कि भगवान हमें सद्बुद्धि दीजिए कि आगे से हम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किए गए कामों को हम प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करेंगे, हम उनकी निंदा नहीं करेंगे, अच्छे कामों की प्रशंसा करेंगे और स्वस्थ लोकतंत्र कायम करेंगे, तो हमें लगता भगवान उनको सद्बुद्धि देते। लेकिन पाप का प्रायश्चित अखिलेश जी आपको करना पड़ेगा, सिर्फ दर्शन से काम नहीं चलेगा। और आपने जो पाप किया है उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल तक बहनों के साथ पाप किया है, जिसके नेता मुलायम सिंह जी ये कहें कि लड़कों से गलती हो जाती है, बलात्कार को जस्टिफाई करे, उसके प्रवक्ता हमें सीख दे रहे। जिनकी सरकार में गायत्री प्रजापति जैसे लोग बीपीएल सूची से 500 करोड़ रुपए के बन गए और आज भी जेल में। 17 में अगर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री न होते उत्तर प्रदेश के, राजपूत जी, ज्यादा दे दिया इनको, गायत्री प्रजापति जेल नहीं जाते। मैं ऐसे एक दर्जन लोगों के नाम पर, कपिल सिंह गलत बात है, अपनी बारी में बोलना, कपिल सिंह गलत बात है, अपनी बारी में बोलना, अपनी बारी में बोलना, अपनी बारी में बोलना। राजपूत जी इनको मना करिए, मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया। आप दोनों जरा ठहरिए, दोनों ठहरिए जरा दोनों आप अपनी बारी में बोलो। एक मिनट अभी मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं। मुद्दे पे कहाँ आएंगे सर? आप इनसे उम्मीद कर सकते हैं ये मुद्दे पे आ सकते हैं। इसी मुद्दे पर आने के लिए, हालांकि आपकी चर्चा अभी मुद्दे पर नहीं आ पाई है। कहाँ जब आने देंगे? ये प्रवक्ता है, ये नेता है, पार्टी विशेष के लोग हैं, ये जानते हैं कि कहाँ पिंच करना है, कहाँ नहीं बोलना है, कहाँ बोलना है तो कहाँ उलझाना है। ठीक है वीरेंद्र भट्ट जी, समाजवादी पार्टी ठीक है, आप सुन लेते हैं। कपिल जी सुन तो लीजिए, उसका मुद्दा क्या होगा, सुन तो लीजिए, जाति होगी या हिंदुत्व होगा, सुन तो लीजिए। जो वीरेंद्र भट्ट जी कहना चाह रहे हैं उसे सुन लीजिए आप। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रमुख मुद्दा क्या होगा? जाति आधारित जनगणना, जाति या हिंदुत्व होगा? जनवरी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण की चौपाई को लेकर के बहुत विवाद खड़ा किया, बताया कि ये चौपाई दलित पिछड़े समाज के लिए बहुत अपमानजनक है। फरवरी में समाजवादी पार्टी ने कहा कि जाति आधारित जनगणना होगी और यूपी के हर विधानसभा क्षेत्र में हम जो है सम्मेलन करेंगे। कुछ इन्होंने किए, मार्च में कुछ नहीं हुआ, फिर उसके बाद अप्रैल में निकाय चुनाव आ गया। अब फिर से बात हो, अभी अखिलेश जी ने नीमसार से सामाजिक जन जागरण यात्रा को फ्लैग ऑफ किया है, जो जाति आधारित जनगणना के लिए समर्थन जुटाएगी। और फिर वो जो एक तीर्थ स्थल जो बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, वहां पे सम्मेलन करके ये संदेश दिया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर आ रही है। आज यहां भी तक उन्होंने कहा कि हम सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं, हम तो हार्ड हिंदुत्व की बात सोच रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी का मुद्दा क्या है? कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या हिंदुत्व? ये बात स्पष्ट नहीं है। यहाँ मामला सुर या असुर नहीं है। यहाँ पे हम हिंदू धर्म शास्त्रों की चर्चा करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम यहाँ चर्चा करने बैठे हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजनीति जो विपक्षी दल है उसका 2024 में क्या मुद्दा होगा। क्या वो जाति आधारित जनगणना के आधार पर मंडल की राजनीति जो उसने पिछले 4 दशकों में की है, 3 दशकों से अधिक समय में की है, पिछड़ी जातियों को गोलबंद करने के लिए की राजनीति करेगी समाजवादी पार्टी, या भारतीय जनता पार्टी के तरीके से वो हिंदू समाज की सभी जातियों को गोलबंद करेगी? उसका एजेंडा क्या रहेगा, मुद्दा क्या रहेगा, ये अभी स्पष्ट नहीं कर पाए कपिल श्रीवास्तव जी। कपिल जी अब ये थोड़ा कंफर्म कर दीजिए और साफ कर दीजिए। अच्छा, इतना लंबा प्रश्न और प्रश्न है मुश्किल से इतना बड़ा। खैर, अच्छी बात है, निबंध लिखते रहे। मैं एक बात ये कह रहा हूं, देखिए एक चीज कपिल जी, मैं ये कह रहा हूं, आपकी पार्टी की बात है, आपकी पार्टी की बात है, हो सकता है कि बहुत चीजें बुरी लगती हैं, बहुत चीजें बुरी लगती हैं, लेकिन आप बीजेपी को भी देखते हैं। नहीं, बीजेपी के एजेंडा क्या है? मैं आपको बता रहा हूं, आपने कम से कम पत्रकारिता की एक मान रखी है कि आपने सही प्रश्न किए, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है। बात नहीं बताई। नहीं, मैं तो सर्टिफिकेट दूंगा, राहुल गांधी को अक्सर देता हूँ, कुछ भी रहते हैं। सर्टिफिकेट मत दो। अरे भाई सुनिए ना, तो काहे पत्रकार रहे हैं। समीर जी बोलने दीजिए भाई, एक ही जिले के आप लोग, एक ही जिले के हैं आप दोनों, जरा एक दूसरे की इज्जत कर लीजिए। रहते हैं राजपूत जिले की बात नहीं है, प्रश्नों का जवाब दीजिए, अपनी बारी में बोलिए।
अरे महाराज तो आप चुप ठीक है रहिएगा समीर जी, तब ना बोलने तो कहिए। दीजिए। जो वीरेंद्र भट्ट जी का सवाल है उसका जवाब तो लेने दीजिए। पहली बात तो ये कि समाजवादी केवल पार्टी का 3 हिंदुत्व शब्दों कोई में मुद्दा इनकी नहीं। पॉलिटिकल लाइन क्या रहेगी 24 के चुनाव में? मैं बता तो रहा हूं, अब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। आपको बहुत देर से हमने सुन लिया, अब मैं आपको बता रहा हूं। हिंदुत्व कोई मुद्दा नहीं, इसलिए मुद्दा नहीं कि हिंदुत्व जीवन शैली है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। जो ठेकेदार बनेगा वो खुद ही गिर जाएगा गड्ढे में, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं दूसरी चीज कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी बेरोजगारी को, समाजवादी पार्टी महंगाई को, समाजवादी पार्टी जो हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और जो एक विशेष जाति जो हमारी पिछड़ी जाति है या हमारी दलित जाति के लोग हैं, ये जो जिनको ये हिंदू मानने के लिए नहीं तैयार होते हैं और वोट जब आता है तो ये हिंदू हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से हम तो कहते हैं। आप कहते रहिए समीर सिंह जी। जातीय जनगणना पे हम बात करेंगे, ठीक। और जातीय जनगणना नहीं, के लिए हम वही बिल्कुल वीरेंद्र भट्ट जी ने कटिबद्ध हैं। वीरेंद्र भट्ट जी कटिबद्ध ने हैं। वही शंका जाहिर की ना। आपने 3 लाइन में नहीं बताया वो। उन्होंने कहा, उन्होंने एक एक महीना भी गिनाया, उन्होंने एक एक महीना भी गिनाया, एक एक एजेंडा भी गिनाया, बता दिया, एक एक एजेंडा भी गिनाया। 15% के अलावा हिंदू तो कहीं है नहीं, क्योंकि ये बात तो सीधी सीधी है कि 80 और 20 करते हैं ये। समीर जी, 80-20 तो योगी आदित्यनाथ करते हैं। समीर जी, केवल जो है समीर सवर्ण जी, कास्ट के कुछ जातियां राजपूत जी, हिंदू हैं, बाकी समीर तो जी, कोई हिंदू है नहीं। समीर देखिए राजपूत जी, मैं एक चीज बताऊं आपको कि समाजवादी पार्टी के नेता भी कंफ्यूज है और उनके प्रवक्ता भी कंफ्यूज है। बस आप ही नहीं कंफ्यूज आखिर- है। अरे भाई कमेंट्री मत करो कपिल जी, आपकी नहीं बात तो हो गई, पूछना अब पड़ेगा दूसरे कि की आप बात कंफ्यूज सुनो। है कि नहीं है। नहीं ये तो नहीं, सुनना आप पड़ेगा, दूसरे की पूछना बात पड़ेगा सुन ना लो, समीर फिर भाई। बताना। समीर फिर भाई बताना, ये ना दूसरे पूछे की आपसे बात कि आप सुन लो कंफ्यूज ना। हो कि नहीं हो। अरे भाई दुनिया सुन को लो आप ना, सर्टिफिकेट सुन बांट लो रहे हो कि ना, कौन कंफ्यूज है सुन लो कौन ना, कंफ्यूज स्वामी नहीं है। प्रसाद कपिल जी मौर्य। सुनिए, अरे सुन तो आप मेरे लीजिए। बड़े भाई हैं, पहले ये कपिल बताइए आप जी, कंफ्यूज है कि कपिल नहीं जी, है। सुन तो लीजिए। चुप हो गए। आप सुन तो बताइए, लीजिए। पासमानदा मुसलमान और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं कि नहीं है। जैसे आप कर रहे हैं। बताइए। एक चीज सुन लीजिए कपिल जी, एक चीज तो सुन लीजिए, एक चीज तो सुन सर्टिफिकेट लीजिए, ये देंगे क्या हमें? एक चीज तो कि सुन कौन लीजिए। confused है? हालांकि आप भी तो दे रहे हैं राजपूत जी। सर्टिफिकेट। राजपूत अरे जी, मैं नहीं दे रहा हूं, मैं तो आपको मेरा देता हूं इतना केवल। कहना है, आप भाजपा डिबेट के में प्रवक्ता अपनी की बारी में जगह बोले, खुद एक नहीं तो भाजपा मैं के प्रवक्ता इनको हैं, नहीं तो बोलने मैं आपको दूंगा। देता हूं। अगर ये आप देंगे। बीच में तो मैं भी आप नहीं देंगे। बोलूंगा। कर देता हूं तो आप आपको देंगे, नहीं चाहिए। देंगे आप देंगे, अरे भाई, आपको क्योंकि सत्यता- देखिए, मैं नहीं कहूंगा सत्यता वाली कि बात आप नहीं है भाजपा कपिल जी, प्रवक्ता हैं, कपिल जी सत्यता वाली आपके बात नहीं दिल है, में भारतीय नहीं, जनता सत्यता वाली पार्टी बात नहीं है। हमें लगता है कि जो बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं वो एकदम सही कहते हैं। अनलगर बातें करना, आपको कह रहा हूं। बदतमीजी करना, बेवजह की बातें करना, वो आप लोग क्या खुद जाहिर बेवजह कर की देते बातें? हैं, खुद जाहिर कर इसमें देते क्या हैं। बेवजह की बात? बेवजह की बातें कर रहे हैं। किसने समीर जी बदतमीजी बोलना आपसे चाह करी रहे है? हैं, लेकिन आ रहे हैं वही। मैं तो- बस ये अरे आप भाई, तो सर्टिफिकेट मैं हमें एक ही दे रहे बात तो हैं, अपने इससे बड़ी बड़े भाई से बदतमीजी पूछ क्या रहा होगी? हूं कि वो कंफ्यूज है कि तो नहीं है? समीर जी को बोलने दीजिए ना। अरे आप एंकर आपने बोला ना 80-20 की बात बीजेपी करती है, तो सुन लीजिए, आपके संस्कार होंगे सुन लीजिए। वाले। सुन लो ना, सुन लीजिए। राहुल जी, आपके संस्कार हैं। आपके संस्कार है, आप हमारे संस्कार न सिखाइए। संस्कार पहले अपना संस्कार तय कीजिए। पहले जो समाजवादी पार्टी, हमें लगता है कि घरेलू संस्कार आपके अच्छे हैं, लेकिन जो आपको पार्टी के संस्कार मिले वो गलत है, वो गलत है। बदतमीजी कर रहे हैं आप बदतमीजी कर रहे हैं। समीर जी बोलिए। बदतमीजी मत करो कपिल श्रीवास्तव मैं बैठ तो के कुछ सीधे चैनल। पूछ रहा हूँ, बदतमीजी मत करो, मैं तो बात सीधे सुनो। पूछ रहा हूँ कि बात समीर सुनो सिंह ना, कंफ्यूज है जवाब कि लो नहीं ना है? जो बोले हो। समीर सिंह कंफ्यूज है कि नहीं है? पासमानदा मुसलमान एक तरफ करेंगे और दूसरे तरफ क्या जवाब ले करेंगे? लो ना, आप जवाब बताओ ले ना लो ना, कंफ्यूज हो कि नहीं हो? जवाब अरे ले हमें लो। इतना बता दो क्यों कि आप क्यों कंफ्यूज क्यों हो कि तुम्हारे नहीं हो? पेट में कुड़न हो रही या है? टोटल जवाब आप ले लो। फ्यूज हो गए हो? तब नहीं है जवाब सुनने का, जब नहीं आप है टोटल फ्यूज तब हो नहीं। गए हो। यही लेकिन हार के आसुरी बाद भी ये हंसी प्रवृत्ति कैसे आ जा रही यही है? आसुरी प्रवृत्ति कपिल जी, है। कपिल जी, जो हंस हार रहे दर हो, हार के बाद भी हंसी आ रही है आप लोगों को। रावण की तरह, हार उसकी होती है। रावण की तरह अट्टहास, जो हंस रहे हो, अट्टहास यही लगाया जा रहा है। आसुरी से लड़ता है। यही आसुरी जो प्रवृत्ति प्रशासन से लड़ता है, है, यही भाजपा हमसे लड़ती बदतमीजी नहीं है, है। यही भाजपा जिस बदतमीजी दिन है, लड़ेगी, मुंह यही की खाकी आसुरी गिर पड़ेगी। प्रवृत्ति है। 210 वीरेंद्र भट्ट सर, वीरेंद्र भट्ट सर, जिस तरीके से आपने बताया और जो आकलन है अखिलेश यादव अटक गए, लटक गए या भटक गए?
देखिए, बहुत बड़ी चुनौतियां सामने आने वाली हैं। 23 जून को अखिलेश यादव जी पटना जा रहे हैं, वहां पे 20 पार्टियों का सम्मेलन है। अभी उनको यह तय करना है कि वो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से उनका क्या संबंध रहेगा, वो कितनी सीटें छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, ये सब तय होना है। कांग्रेस जिस तरीके से मध्य प्रदेश के चुनाव में हिंदुत्व के मुद्दे पर चल रही है, बजरंगी सेना के साथ उसका गठबंधन हो रहा है, सारे हिंदू प्रतीकों को वो अपना रही है, लेकिन वही कांग्रेस कर्नाटका में गोहत्या के कानून को समाप्त करने की बात कर रही है, टीपू सुल्तान को वहां के पाठ्यक्रम में दोबारा लाने की बात कर रही है। तो समाजवादी पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वो चौधरी चरण सिंह ने जो भारतीय क्रांति दल 1967 में जो स्थापित किया था किसानों की पार्टी के रूप में, समाजवादी पार्टी चौधरी चरण सिंह की उस राजनीतिक विरासत की उत्तराधिकारी है। तो और 1990 में मंडल लागू होने के बाद समाजवादी पार्टी ने पिछड़ी जातियों को गोलबंद करने की राजनीति की है, सफलता भी प्राप्त की है, और उसके बाद 3 बार सरकार भी बनाई है। 93 में बनाई है, फिर 2003 में बनाई है, फिर 2012 में बनाई है, और उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में, 2017 के 2022 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं दिखा पाई। 2019 में राष्ट्रीय लोकदल बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन के बावजूद भी समाजवादी पार्टी को केवल 5 लोकसभा सीटें मिली थी। तो अब ये 2024 का बहुत ही निर्णायक, बहुत ही क्रूशियल चुनाव है। तो समाजवादी पार्टी की स्पष्ट राजनीतिक लाइन क्या होने वाली है, जाति या धर्म, नहीं, वही तो नहीं समझ में आ रहा है, वही नहीं समझ में आ रहा है। समीर जी और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और अब तक जो सिग्नल समाजवादी पार्टी की ओर से आ रहे हैं, हाँ। वो सिग्नल बड़े विरोधाभासी है, कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल आ रहे हैं। इसीलिए तो आपसे सवाल किया कि अटक गए, लटक गए, अब अटक गए। समीर सिंह जी, जब कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल आ रहे हैं, जब सिग्नल में विरोधाभास है कि हम जो है अखिलेश यादव हार्ड हिंदुत्व में, अखिलेश समीर जी, राम मंदिर बन रहा है तो बीजेपी असू, दिख रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ, बीजेपी असू, दूसरी बार सरकार केंद्र में, राज्य में बीजेपी असू। अट्टहास कैसे लगाया जा रहा है चर्चा में? शर्म नहीं आती है एंकर को इस तरीके से कहते हुए? सुप्रीम कोर्ट देखिए ये सबको सर्टिफिकेट भेजे, ये सबको सर्टिफिकेट भेजे, ये बदतमीजी की पराकाष्ठा करेंगे समाजवादी पार्टी का चेहरा। यही असली प्रवृत्ति है कि एंकर को भी सर्टिफिकेट देंगे, पत्रकार को भी सर्टिफिकेट देंगे, और ऐसे ही मंदिर गए इनको भी जाना चाहिए। नैमिषारण में इनको भी बुद्धि आती। राजपूत जी, हमें लगता है मुसलमान करेंगे, नहीं गया, इसको भी जाना चाहिए, विकास करेंगे, और उसके तरफ दूसरी तरफ जो है वो कफील खान को जेल भेज देंगे, कफील खान को जेल भेजेंगे, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जो बहन बेटियों से तेल मालिश कराता है उस पर मुकदमे उठाते हैं, अखिलेश यादव के ऊपर है, शिवपाल यादव के ऊपर है, जो बहन गायत्री बेटियों से तेल प्रजापति के मालिश करा ऊपर है, है, आधा अकबर साहब जो दर्जन 32 महिला पत्रकारों का बलात्कार किए, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने रहम कर दिया अपने होने वजह से। गुंडों की हत्या या गुंडों की कार्रवाई के खिलाफ के अंदर जब आपके बिटिया के नेता साथ के बलात्कार पेट हुआ में दर्द तो होता है। बलात्कारियों के साथ खड़े हो गए, माता हाथरस माता में बनाते बेटी के हैं साथ अपराधियों बलात्कार के खिलाफ हुआ, पुलिस उस की दलित कार्रवाई बेटी को हिंदू मानने क्या के लिए कहना तैयार चाहते हो आप? नहीं, उसको रात में क्या फुकवा दिया, कहना जलवा चाहते दिए। हो? वीरेंद्र सर, हमें लगता है 24 तक ऐसे ही चलेगा, निष्कर्ष कुछ निकल नहीं पाएगा। चर्चा मुद्दों पर नहीं, कहाँ से करेंगे आप? किससे उम्मीद कर रहे हैं? केवल कपीश जी चर्चा शुरू होते ही चिल्लाने लगते हैं। प्रत्यारोप में सिमट के रह गई है। आदत है उनकी, ये राहुल भी आदत है उनकी। ये तो खुद सोचना चाहिए इनके प्रवक्ता भाई। राहुल भाई भी नहीं पहुंच पाए थे जब दलित की बेटी को रात में फुकवा दिए थे। हिंदू माने थे क्या? हिंदू मैथोलॉजी कहती है क्या कि रात में जो है वो सौदा होता है? शर्म है कहीं की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं की लाशों को कोरोना काल में कुत्ते से नचवाने का काम किया है। राम मंदिर ट्रस्ट में संतों को जगह नहीं दी गई। जो पहला प्रिंटिव, दूसरा प्रिंटिव और तीसरा प्रिंटिव, तीनों को राम कपीश जी, लाउड स्पीकर कब बंद होगा से आपका? बाहर कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्यों लंठों को जगह दी गई? क्यों संतों को जगह नहीं दी गई? क्यों लूट का खसोट बचाए चंपत राय?
20 लाख की जमीन 20 करोड़ में कैसे गई? बहुत दर्द है ये कपिल जी बताइए को। आएगा समीर भाई को। कपिल जी को बहुत दर्द है। बहुत गलत हो रहा है उत्तर प्रदेश में समीर जी। और कपिल जी इन्हीं मुद्दों के साथ इनकी पार्टी जाएगी 24 में। बिल्कुल जाऊंगा। मैं कहूंगा ये रामद्रोही है, ये पागलपन के रामद्रोही शिकार है, पार्टी ये पागल हो इसने चुके हैं। हिंदुओं की लाशों ये को कुत्ते पागल से हो लखवाया चुके हैं और यही राम आसुरी नामी शक्ति है। चादर जो है यही कुत्तों से असुर लखवाया है। कौन नहीं जान रहा समाजवादी है? पार्टी दुनिया के जान रही यही है इस बात नेता को। असुर है। और जो इन्होंने राम मंदिर 5 साल ट्रस्ट बनाया जनता है के उस साथ ट्रस्ट में अन्याय न किया, छत्रपति महाराज है, जिसका परिणाम न रहा उसमें कि धर्मदास 17 महाराज हारे, है, न उसमें 19 हारे, शंकराचार्य महाराज है। 22 और यही हारे, वादी नंबर नगर 1, निगम वादी नंबर 23 2, हारे। वादी नंबर 3 इनकी दशा देख लीजिए ना, इनका पागलपन बता रहा है कि इनके और जिनके इनके वजह नेता से ये दोनों राम आसुरी मंदिर शक्तियां इस चला देश को मिल यही रहा असुर है, है। उनको भी इन्होंने ट्रस्ट में जगह नहीं दी है। वीरेंद्र भट्ट संतों को सर एक सवाल आपसे संतों है। को जगह नहीं दी है। हालांकि अभी तक सॉफ्ट रहे वही समीकरण रहा इनके जी। खाते में, ये कुछ भी कहें जी। ये अगर इनसे सवाल किया जाएगा कहेंगे नहीं हम तो सबके साथ रहे हैं, हम तो समाजवाद की परिभाषा को परिभाषित करते समाज में। लेकिन सवाल ये कि जो सॉफ्ट रहे अब तक अखिलेश यादव, किस हार्ड स्टेप की बात कर रहे हैं वो? जी, क्या कहा आपने? अभी तक सॉफ्ट रहे अखिलेश यादव, लेकिन अब कह रहे हैं कि हार्ड स्टेप आपकी आवाज लेने नहीं की। आई। आवाज आ रही है सर? वीरेंद्र सर आवाज आ रही है? नहीं, वो जी बिल्कुल। हार्ड अगर वो स्टेप। हार्ड हिंदुत्व की, अगर वो हार्ड हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो हाँ, तो क्या समाजवादी पार्टी काशी मथुरा में ज्ञानवापी और मथुरा में ईदगाह के स्थान पर क्या मंदिर बनाए जाने का समर्थन करेगी? क्या समाजवादी पार्टी अयोध्या में इस वर्ष के अंत में या अगले वर्ष जनवरी में हिंदुत्व क्या कहती है? भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है? क्या समाजवादी पार्टी उस मंदिर उद्घाटन में शामिल होगी? पागल आदमी को बैठा लिया। सनातन धर्म होता है, हिंदू धर्म नहीं। ऐसे व्यक्तिगत टिप्पणी हिंदू समीर जी न धर्म नहीं कीजिए। है। पागल तुम हो गए। अरे भाई हिंदू धर्म व्यक्तिगत टिप्पणी ना कीजिए। अरे भाई राजपूत जी कहाँ से मैं बैठा बहुत सीधी लेते बात हैं पूछ ऐसे रहा लोग? हूँ। हिंदू कहाँ से जो है बैठा वो ठीक है, चलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त नहीं है, माफी चाहते हैं, माफी के साथ रोकना चाहते हैं जाहिर तौर पर जिस तरीके से नैमिषारण्य से एक शब्द उठा से, हालांकि इसे लेकर बीजेपी हमलावर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन सवाल यह है कि जो एक मैसेज डिलीवर करना चाहते थे अखिलेश यादव वो डिलीवर हो पाया कि नहीं। लेकिन जिस तरीके से हमलावर बीजेपी है, क्या ये असुर वाला मुद्दा वाकई 2024 लोकसभा चुनाव में गूंजता रहेगा? सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है।